नमस्कार दोस्तों, मैं गणेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों वो सीखेंगे कैसे, उसके लिए हमने एक सवाल दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों बड़े ही ध्यान से आप समझिएगा। चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा शांति से आप। ठीक है, आपको ताकि समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखो सवाल पहले हम पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब तथा आधार की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तब कर्ण की लंबाई क्या होगी, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब समझिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में, पहले बात करिए इनने समकोण त्रिभुज की, तो आइए समझ लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो दोस्तों पाइथागोरस जो भी व्यक्ति थे उनने हमें बताया है कि समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये क्या है, 90 डिग्री का इसका मान होगा। ठीक है, इसमें 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सीधा ऊपर के लिए गया हुआ जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। लंब तथा आधार की लंबाई, अब लंब क्या है, आधार क्या है। दोस्तों देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा कि देखो जो भी समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है, यानी कि ये वाली, ये हमेशा कर्ण कहलाती है। ठीक है ना, कर्ण कहलाती है। कौन सी वाली, ये वाली भुजा। ठीक है, आधार क्या होता है दोस्तों, आधार वह रेखा होती है या भुजा होती है जो पूरे जो त्रिभुज किस पे टिका है, तो इस पे टिका है ना। तो और इसकी लंबाई क्या दी है दोस्तों, लंबाई दे दी है। लंब तथा आधार, आधार की लंबाई क्या होगी, आधार की ये लंबाई होगी। ठीक है, तो ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज का नाम भी हम रख लेते हैं। देखो ए बी और सी। ठीक है, अब देखो ये जब आधार हो गया तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया लंब, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ये क्या है, आधार, ये क्या है, ये लंब है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपके लिए। ठीक, अब दोस्तों समझिएगा, अब हम इसको त्रिभुज पढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज बोला जाता है, जैसे हमसे बोला जाए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या होता है, जो भी भुजा जिस भी एंगल, यहां पर एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी एंगल पर 90 डिग्री बनता होगा उसे बीच में लेंगे। और देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी, इस प्रकार से इसको लिखेंगे हम। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब देखिए सवाल को। ठीक है, अगर ये आधा बना होता तो उसके लिए बोलते एंगल एबीसी। ठीक है, अब इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर बोला गया है कि कर्ण की हमारे लिए लंबाई बताइएगा। तो इसके लिए दोस्तों एक सूत्र होता है हमारे लिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है कि कर्ण की लंबाई, कर्ण क्या है दोस्तों, कर्ण की, पहले मैं एक पूरा सूत्र ही लिख दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, सूत्र आपके सामने दिया है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के जोड़ के। ठीक है, इनका जो भी मान आएगा वह इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या दिया है कि कर्ण का मान, कर्ण का नाम क्या है, तो कर्ण जो भुजा है वो AC कहलाती है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर या वर्ग बराबर है, लंब कौन सा है दोस्तों, लंब AB है, AB का स्क्वायर प्लस, और ये क्या है, BC है। ठीक है, BC के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब देखिएगा इसे नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, क्या करेंगे, AB की लंबाई कितनी दी है दोस्तों, AB की लंबाई 3 दी है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहां पर दी है BC की लंबाई हमारे पास में 4 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहां पर 3 तियां 9 प्लस 4 चौक 16 हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ लीजिएगा, कितना हो गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25। यहां पर क्या है, AC स्क्वायर है इनके पास में। ठीक है, अब जब इधर का स्क्वायर हटाते हैं, इधर देखिएगा, इधर का जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट चढ़ जाता है। तो AC बराबर जब निकालेंगे तो अंडर रूट 25 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सभी जानते होंगे कि अंडर रूट जो 25 होता है इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका मूल क्या होता है दोस्तों, 25 का वर्गमूल मैंने आपको बताया था 5 होता है। ठीक है,
5 होता है। तो ये क्या होगा, AC बराबर, यानी कि कर्ण की लंबाई हमारे पास में कितनी आ जाएगी, तो दोस्तों कर्ण की लंबाई हमारे पास में आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन सवालों को करते हैं। आइए दोस्तों आपको मैं ये भी समझा देता हूं कि अगर मान लो इनकी लंबाई, मान लो कर्ण की लंबाई दे दी गई हो, फिर हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आप देख लीजिए। दोस्तों एक सवाल और दिया है आपके सामने, सवाल क्या उसी में से मैंने बनाया है। ठीक है, इसमें क्या हमसे पूछा है, इसमें दोस्तों देखिए समकोण, किसी समकोण त्रिभुज की लंब तथा कर्ण की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो, जो हमने अभी निकाली थी वही रख दी है। ठीक है ना। तो आधार की लंबाई क्या होगी दोस्तों, आधार की लंबाई इस बार हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सूत्र हमारे पास में वही रहेगा, देखिएगा ये वाला सूत्र है ना दोस्तों। इस बार हमें क्या निकालना है, इस बार हमसे आधार पूछा गया है ना, आधार पूछा गया है। अब दोस्तों जब हम आधार यहाँ पर रोकेंगे, ठीक है, तो ये चीज जो जाएगी वो कहाँ जाएगी, प्लस की है ना, तो इधर माइनस में चली जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, कर्ण माइनस लंब, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार के स्क्वायर के हो जाएगा। तो दोस्तों वही हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, देखिएगा, देखो क्या दिया है कि, तो दोस्तों सूत्र क्या बन गया हमारे पास में, आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के माइनस कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है ना, ये इसका सूत्र होता है। तो दोस्तों हमारे पास में क्या दिया है कि आधार हमारे पास में दिया नहीं है। ठीक है, कर्ण कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, लंब कितना दिया है, तो दोस्तों लंब दिया है 3 सेंटीमीटर। 3 का हमने डायरेक्ट खोल दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, इधर देख लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएंगे, जब इसका खोलेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 16 बच जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, 16 बच जाए, जब इनका स्क्वायर खोल देंगे तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आधार क्या है दोस्तों, आधार का क्या है, तो आधार है BC बराबर 16 स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, ये स्क्वायर में, अभी इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ। जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो BC बराबर अंडर रूट 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा। 16 में से जब अंडर रूट हटाएंगे तो BC बराबर क्या होता है, इधर देख लो, 16 है, इसे अंडर रूट लगा लीजिएगा। ठीक है, और 4 का वर्ग होता है ये। ठीक है, 4 का वर्ग होता है, तो इससे ये कट जाता है। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो इसका BC का जो मान होगा, BC का मान होगा वो कितना होगा दोस्तों, BC का मान होगा 4 सेंटीमीटर। तो यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको होमवर्क के तौर पे आपको निकालना है इसका लंब का मान। आपको आंसर पहले पता है कितना होगा, आप निकाल कर देखिएगा, निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको हैबिट में आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए सवाल समझ में आए होंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपको अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी है ये, इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा समझ लीजिएगा कि जैसे इसको जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में जो दिशा ज्ञान होता है पूरा इससे हो जाता है, त्रिभुज वगैरह सारा कुछ इससे हो जाता है। ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए, आपको देखना चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।